बच्चों अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो 1 to 5 आप अपलोड किए जा चुके हैं। अब हम चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। तो जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर करना, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए, 2 नंबर का और एक 3 नंबर का, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इफ DE पैरेलल BC फाइंड EC। ये दोनों डायग्राम दिख रहे हैं आपको। इसमें क्या है, DE किसके समानांतर है, BC के। DE किसकी पैरेलल है, BC के। हिंदी में बोलेंगे समानांतर और इंग्लिश बोलते हैं पैरेलल। तो इसमें हम लगाने वाले हैं क्या, पता है आपको, BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्च थ्योरम, ठीक है। इसको हिंदी बोलते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो क्या कहती है, मैं आपको पहले एक बार रिवाइज करा देता हूं। अगर एक ट्राइंगल है ABC, अगर इसके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें ऐसे DE जो भी है या EF, तो AD अपॉन DB, AD अपॉन DB किसके बराबर होता है, AE अपॉन EC के, AE अपॉन EC के बराबर होता है। मतलब इन दोनों भुजाओं का, इन दोनों साइड्स का जो रेशियो है वो क्या होता है, बराबर होता है। अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। किन के द्वारा बना हुआ, DE के द्वारा बना हुआ। तो इसी के आधार पर आपके ये 2 क्वेश्चंस हैं, उनको करते हैं सबसे पहले। तो पहले लिखेंगे हम, जैसे ये लगा रहे हैं इसमें, तो लिखेंगे बाई BPT, ठीक है। पहले आपको लिखना पड़ेगा, सॉरी यहाँ मैं भूल गया लिखना, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि DE, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिखाता हूँ, DE किसके पैरेलल है, BC के। तब लिखेंगे बाई BPT, पूरा सिस्टमेटिक लिखना है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, हिंदी में आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो BPT आपको लिख देना है। फिर अगर ये BPT हुआ तो इस हिसाब से देन AD अपॉन DB किसके बराबर होगा, AE अपॉन EC के, AE अपॉन EC के बराबर होगा। अब AD हमको कितना दिया है, 1.5, और DB कितना दिया है, 3। AE दिया हमको 1 और EC हमको निकालना है। 4 साइड में से एक साइड छोड़ दी गई है, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप यहाँ क्या करोगे, देखो पॉइंट हटाकर यहाँ कितना आएगा, 0 आएगा बच्चों। 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, 15 1 जा 15, 52 जा 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। EC का 1 से होगा तो क्या आएगा बच्चों, EC, और 2 1 जा 2, तो 2 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर। 2 मार्क्स लाइक क्वेश्चन है इसको, ठीक है। सेम ऐसे ही करना है सेकंड वाला। इसमें भी क्या लिखोगे, पहले लिखोगे सिंस, चूंकि DE किसके समानांतर है, BC के, तो लिखेंगे बाई BPT क्या, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो AD हमको ज्ञात करना है, फाइंड करना है, और DB कितना है, 7.2। AE कितना दिया है, 1.8, ये दिया है 5.4, है ना। कर लेते सॉल्व। देखो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा कि पॉइंट के बाद एक एक डिजिट है, 18 एकम 18, 18 तिया 54। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या फिर इसको यहाँ कर लो, हमें AD निकालना है ना। तो 7.2 का 1 से होगा तो कितना का, 7.2 अपॉन 3, डिवाइड दे दो इसका 3 का, देखो कितनी बार जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, तो 2.4 सेंटीमीटर। तो AD बच्चों कितना आ गया, 2.4 सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन है, आपको थ्योरम पता होना चाहिए कि इन दोनों का डिवाइड और इन दोनों का डिवाइड क्या होता है, बराबर होता है। इन दोनों भुजाओं का डिवाइड, इन दोनों भुजाओं का डिवाइड क्या होता है, बराबर होता है। किससे, BPT थ्योरम से, ठीक है ना। तो इसको नोट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। इफ ए लाइन इंटरसेक्ट साइड, एक मिनट बच्चों, हिंदी मीडियम वाला क्वेश्चन आपको पढ़ देता हूँ, ये आपको बता देता हूँ। ये है एग्जाम्पल नंबर 1, उदाहरण नंबर 1 है, पेज नंबर 140 पे, ये वाला, ठीक है। तो आप बुक निकाल के रखिए, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, समझना इसको। इफ ए लाइन इंटरसेक्ट साइड AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC, मतलब देखो ध्यान से, एक ट्राइंगल है ABC,
एक लाइन है जो ए बी और ए सी को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब एक ऐसे लाइन जा रही है किस पॉइंट पर, डी और ई पर। तो ये हो गया पॉइंट डी और ये हो गया ए बी और ए सी को डी और ई पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही, काट रही है। इट्स पैरेलल टू बी सी, और ये जो लाइन है वो इसके क्या है, पैरेलल है। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, यदि कोई रेखा त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर क्या करती है बच्चों, प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है, और भुजा बीसी की क्या है, समांतर है, और ये जो भुजा है बीसी के समानांतर है। तो हमको सिद्ध करना है कि AD बटे ए बी बराबर AE बटे AC, ये हमको बात सिद्ध करनी है। ठीक है, तो कैसे करना है, बहुत ही सिंपल तरीका इसका मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रूफ क्या करना है हमें, कि AD बटे DB, मतलब AD साइड तो आएगी, लेकिन हमको पता क्या है इस बारे में कि AD बटे DB किसके बराबर होता है, AE बटे EC के। सबसे पहले हम लिखेंगे बाकायदा, इन ट्राइंगल ABC DE किसके पैरेलल है, BC के। तो लिखेंगे बाई BPT। BPT से क्या जानते हैं हम कि AD बटे DB किसके बराबर होता है, AE बटे EC के होता है। लेकिन हमको प्रूफ ये करना है कि AD तो आनी चाहिए, बटे में क्या आना चाहिए, AB, मतलब पूरी साइड आना चाहिए। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं दोनों तरफ क्या जोड़ेंगे, 1। अब 1 ऐड करेंगे तो आपको पता होना चाहिए डिनोमिनेटर सेम रहता है, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, पहले पलटना पड़ेगा। मतलब कि DB को ऊपर ले जाएंगे, और AD को नीचे लेकर आएंगे, EC को ऊपर ले आएंगे तो AE को नीचे लेके आएंगे। ठीक है, क्यों लेके आएंगे मैं अभी आपको बताता हूं। अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एक ऐड जोड़ेंगे, 1 ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर उससे फायदा ये होगा कि DB अपॉन AD प्लस 1 इक्वल टू EC अपॉन AE प्लस 1। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा ऊपर, DB प्लस AD अपॉन AD, क्योंकि AD में DB जोड़ेंगे तभी तो AB बनेगा, इसलिए 1 जोड़ा था हमने। EE बटे AC AE क्या जोड़ जाएगा, AE, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना बच्चों। तो DB प्लस AD मिलकर क्या बन जाएगा बच्चों, AB, है ना, AB बन जाएगा, अपॉन में क्या बचेगा, AD, और EC प्लस AE बन के क्या बन जाएगा, EC, अपॉन में क्या बचेगा, AE। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने इनको पलटा क्यों। अगर आप इनको नहीं पलटते तो देखो डिनोमिनेटर तो AD चल रहा है, अगर आप इनको नहीं पलटते तो क्या हो जाता, मैं दिखा देता हूं। तो AD में क्या जुड़े जाता बच्चों, DB जुड़े जाता, और बटे में क्या बचता, DB। अगर मैं इसको हिसाब से करता, इनको ना पलटता, तो AD में क्या जुड़ता, DB क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो AD प्लस DB मिलकर AB तो हो जाता, लेकिन बटे में क्या बचता, DB बचता। लेकिन हमको बटे में क्या चाहिए, AD चाहिए। आई बात समझ में, इसलिए हमने इनको पलटा पहले। तो अब हमारा आंसर आ चुका है, देखो ये आ गया आंसर। बस इसका दोबारा से क्या करना, हमको पलटना है। तो फिर दोबारा से क्या लिख देंगे, इसको और करके या अथवा करके, कि AD बटे AB बराबर AE बटे AC, हेंच प्रूव्ड। बस इतना सा करना था आपको। ये बात समझ में, मेरा मतलब ये था, इसमें आपको क्या करना है, AD बटे DB लिखना है, AE बटे AC लिखना है, फिर इनको पलटने के बाद एक जोड़ना है, जिससे कि AD DB में क्या जुड़ जाए, AD जुड़ जाए। ये DB ये दिख रहा है ना, इसमें AD जुड़ जाएगा, तो मिलकर क्या बन जाएगा, AB। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया कि पलटा क्यों। पलटा इसलिए क्योंकि हमको AD चाहिए था, तो AD चेंज ना हो तो डिनोमिनेटर कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, एलसीएम लेने पर कम ही चेंज होता है, इस कंडीशन में चेंज नहीं होता है, इसलिए। तो DB मैंने लिख दिया, ऊपर लिख दिया, DB में AD ऐड हो गया, है ना, समझ आया ना। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन है तो उसको आप नोट कीजिए। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया है कि इफ PS अपॉन SQ बराबर PT अपॉन TR। तो मैं आपको थेल्स थ्योरम के बारे में बता देता हूँ, सॉरी
थेल्स थ्योरम के बारे में बता देता हूं कि देखो थेल्स थ्योरम क्या थी कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ये कब होती है? जब डी ई किसके पैरेलल हो? बी सी के। मेरी बात समझिए, जब लाइन पैरेलल दी गई होगी तब अनुपात बराबर होता है ना? हिंदी मीडियम वाले सुनते हैं ना, जब रेखाएं समांतर होती हैं तब अनुपात बराबर होता है, लाइन पैरेलल होती हैं देन रेशियो आर इक्वल। लेकिन यह है आपकी थ्योरम 6.1। 6.2 क्या कहती है? जब अनुपात बराबर मिल जाए, रेशियो इक्वल मिल जाए, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो लाइन पैरेलल होगी। मतलब यह है लाइन पैरेलल होगी तो रेशियो इक्वल होगा, जब रेशियो इक्वल होगा तो लाइन पैरेलल होंगी। तो यही हम इसमें यूज करने वाले हैं अच्छे से, ठीक है ना? तो अब बहुत अच्छे समझ लें इस कॉन्सेप्ट को। सवाल में ये दिया गया है, हमें अनुपात बराबर दिया गया है, ठीक है? क्या दिया गया है? अनुपात बराबर। तो समझना इसका सॉल्यूशन को। तो हमें दिया है पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर, और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर दिया गया है, ठीक है? सवाल को बहुत समझना, ठीक है? हिंदी मीडियम वाले दिखते हैं ना। तो हमें प्रूफ ये करना है कि पी क्यू आर इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल। जो ट्राइंगल दिख रहा था आपको पी क्यू आर, ये आइसोस्केल ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब ये है हमको इसमें कोई दो भुजाएं बराबर करनी होंगी। तो कैसे करेंगे? तो देखो ध्यान से। तो सबसे पहला हमारा काम यह है कि क्या दिया गया है, ये लिखेंगे सिंस पी एस अपॉन एस क्यू बराबर पी टी अपॉन टी आर, लिख देना इन ट्राइंगल पी क्यू आर में चल रहा है, ठीक है? कि हमको ये दिया गया है, बगल में क्या लिखोगे? गिवन, कि ये हमको दिया है। देन लिखेंगे बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, हिंदी में लिखोगे बीपीटी का विलोम। मतलब जब अनुपात बराबर है, रेशियो इक्वल है, तो लाइन क्या होगी? पैरेलल। कौन सी लाइन पैरेलल होगी? एस टी पैरेलल क्यू आर। तो लिख देंगे देन एस टी किसके पैरेलल होगा? क्यू आर के। इतनी बात समझ में आई? एस टी किसके पैरेलल होगा बच्चों? क्यू आर के। तो इसका मतलब यह है अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा बच्चों? बराबर हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। तो लिख देंगे देन एंगल पी एस टी, ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा? इस वाले एंगल के बराबर पी क्यू आर। लिख देना बगल से कौन से? करस्पॉन्डिंग एंगल है ये। हिंदी में लिख देना संगत कोण, हिंदी में लिख देना संगत कोण। आई बात समझ में? लेकिन बट हमको पी एस टी एंगल ऑलरेडी किसके बराबर दिया है? पी एस टी किसके बराबर दिया है? पी आर क्यू के, पी आर क्यू के, ये हमको गिवन है। मतलब ये एंगल इसके बराबर हमको दिया है, ये एंगल इसके बराबर हमने कर दिया है, ठीक है? तो इस हिसाब से ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे आपस में? बराबर। मैं ये क्यों कर रहा हूं मैं बताता हूं आपको। तो इस हिसाब से एंगल पी क्यू आर किसके बराबर होगा? पी आर क्यू के। बताओ हुआ कि नहीं होगा? मतलब इस ट्राइंगल में ये दो एंगल आपस में क्या आ चुके हैं? बराबर। तो हमको पता होना चाहिए जब किसी ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, और जब साइड इक्वल होती हैं तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो इसके सामने वाली साइड कौन सी है? पी आर, पी क्यू, और इसके सामने साइड कौन सी है? पी आर। तो लिख देंगे देयरफॉर पी क्यू किसके बराबर आ जाएगा? पी आर के। या समझ लो ऐसे, इस एंगल के अपोजिट क्या होगा? पी आर, इसके अपोजिट क्या होगा? पी क्यू, ठीक है? तो इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है कि किसी ट्राइंगल में दो साइड क्या आ गई आपस में? इक्वल आ गई। तो पहले यहां लिख देना आप, ये क्या लिखी हुई है? अपोजिट साइड लिखी है ना, अपोजिट साइड टू इक्वल एंगल। ये क्या लिखी हुई है? अपोजिट साइड लिखी हुई है किसके? इक्वल एंगल के। तो और जब दो साइड इक्वल आ जाती हैं तो आप क्या लिखोगे? देयरफॉर हेंस ए बी सी डी इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल। बस हो गया प्रूफ।
हिंदी में क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर हिंदी मीडियम में लिखेंगे, क्या लिखोगे, बराबर कोणों के सम्मुख भुजा, बराबर कोणों की सम्मुख भुजा, ये लिखेंगे आप। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, 3 मार्क्स के लायक है, इसलिए इनको कर लो। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ABC इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल राइट एंगल एट C, द प्रूफ दैट AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी बोले कि ABC एक आइसोस्केल ट्राइंगल है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, देखो इस टाइप। ठीक है, इसमें ये बोला गया है समद्विबाहु तो है ही है, लेकिन राइट एंगल भी है, मतलब समकोण भी है। तो आपको समकोण त्रिभुज बनाना है और दो भुजाएं क्या लेनी है आपस में, आपको बराबर लेनी है ऐसे। राइट एंगल एट C, समकोण किस पर बना हुआ है, C पर। C पर यहां बना है, तो यहां मान लो A और यहां मान लो B, और ये दोनों साइड क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि हाइपोटेनियस कर्ण सबसे बड़ा होता है, वो किसी के बराबर नहीं हो सकता, तो ये दोनों ही बराबर होंगी। ठीक है, तो लिखेंगे बाकायदा सॉल्यूशन में, क्या लिखेंगे, गिवन क्या है हमको कि ABC इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट C इन विच AC इक्वल टू BC। हिंदी में लिखेंगे ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC, इस प्रकार से लिख देना है। प्रूफ क्या करना है हमको, तो लिखेंगे बाकायदा टू प्रूफ AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। तो लिखेंगे इसका प्रूफ, देखो इसका, इन ट्रायंगल ABC। अब इसमें क्या लगाएंगे बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, AB स्क्वायर, ये देखो पहले इंग्लिश मीडियम में सुन लो, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। हिंदी में बोले इसको कर्ण, लंब और आधार। तो क्या होता है बच्चों, AB स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, इन दोनों के स्क्वायर के प्लस के बराबर होता है। तो AB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हमको प्रूफ क्या करना है, 2AC स्क्वायर। तो ये बताइए आप क्या करेंगे। अब AC और BC आपस में बराबर है, देखो यहां AC और BC आपस में बराबर है, तो हम AC को तो AC रखेंगे और BC की जगह क्या लिख देंगे हम, AC। क्यों, AC किसके बराबर है, BC की। तो BC जगह क्या लिख दिया मैंने, AC लिख दिया है। तो बताओ AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2AC स्क्वायर। अगर यहां पर प्रूफ करने के लिए कहा जाता कि BC स्क्वायर प्रूफ करना है, तो हम AC की जगह क्या लिख देते, BC लिख देते। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है ना, तो सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो बड़ा क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं, बुक निकाल के सामने रखें अपने, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों। ठीक है, तो सबसे पहले मैं करा रहा क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल नंबर 11। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11 इंग्लिश मीडियम में पेज नंबर 147 और हिंदी मीडियम में बच्चों 162। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या है, ए लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए वॉल सच दैट इट्स फुट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर फ्रॉम द वॉल। मतलब ये है कि एक ये अपनी वॉल हो गई, एक सीढ़ी ऐसे है। ठीक है, ये सीढ़ी रखी हुई है, मान लो ABC ट्रायंगल। ठीक है, यहां पर राइट एंगल। हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हैं इस चीज को। सीधे सीधे लिखा है कि एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई रखी हुई है कि इसका जो निचला सिरा है, ये जो निचला सिरा है ना, वो दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है। जो सीढ़ी का निचला सिरा है ना, वो इससे कितना दूरी पर है, 2.5 मीटर की डिस्टेंस पर है। ये तो लिखा हुआ है। अब क्या कह रहे हैं, तथा इसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर बनी एक खिड़की तक पहुंचता है। मतलब इंग्लिश में लिखा हुआ है
फ्रॉम द वॉल एंड इट्स टॉप रीचेज ए विंडो। इसका जो टॉप है वो कितना दूर पहुंच रहा है, 6 मीटर ऊंचा पहुंच रहा है। ये दरवाजा हो गया, कोई दीवार है, यहाँ पर खिड़की लगी है, इसके ऊपर पहुंच रहा है। कितनी डिस्टेंस पर? 6 मीटर की डिस्टेंस पर। तो पूछ रहे फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर। तो हमसे क्या पूछा रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर, यानी कि सीढ़ी की लंबाई। तो हमें क्या पता करना है? सीढ़ी की लंबाई। तो कैसे लिखेंगे इसको? मतलब कुल मिलाकर हमको क्या फाइंड करना है? हाइपोटेन्यूज निकालना है। सीधी सीधी बात यह है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें और हाइपोटेन्यूज हम निकाल लेंगे। तो करते हैं कैसे? पहले लिखोगे बाका लेट AC इज द लैडर या लेंथ ऑफ लैडर। आप चाहो तो लिख सकते हो AC इज द लेंथ ऑफ लैडर, है ना। और BC क्या दिया है? BC इक्वल टू 6 मीटर। क्या है? इज द वॉल विथ विंडो। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC बाई पाइथागोरस। थ्योरम, ठीक है। तो क्या कहती है कि AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा बच्चों? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। BC कितना है बच्चों? 6। तो 6 का स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36। इसका कितना होता है? देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ 5 वाले की। 5 को छोड़कर क्या आ रहा है? 2। तो 2 का एक ज़्यादा से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 2 3 या 6 पॉइंट और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो इनको जोड़ लो, कितना आएगा? 42.25 और स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? स्क्वायर रूट। अब आप स्क्वायर रूट निकालना जानते हो, चाहे ऐसे कर लो, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों? 6.5 मीटर। तो देयरफॉर लिखोगे आप बाकायदा, देयरफॉर लेंथ ऑफ लैडर, हिंदी बोले तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगी? 6.5 मीटर है। ऐसे करना है आपको, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन? स्क्वायर रूट जिनको नहीं लेना, देखो जैसे हमने ट्रिक बताई है, दो 25 का तो 5 आ गया पॉइंट के बाद। 42 बताओ कौन से नंबर का मल्टीप्लाई होता है एक ज्यादा से? 6 7 जा 42। तो छोटा वाला नंबर लिखना है 6। 6.5 क्या आ गया इसका? स्क्वायर रूट। अगर आपको नहीं समझ में आया तो चैनल पर जाइए, मैंने इसकी ट्रिक्स डाली हुई हैं, तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हो उसकी, है ना। मल्टीप्लीकेशन और 5 की स्क्वायर की ट्रिक बताई है, तो वहाँ जाकर आप ट्रिक देख सकते हैं, ठीक है। तो इस जैसा क्वेश्चन एक और है, मैं आपको कराता हूँ 6.5 का 9, ठीक है। क्या है? ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज ए विंडो। अब ये दोबारा से इसमें क्या है? लैडर है बच्चों, एक लैडर है जो 8 मीटर विंडो तक पहुंच रही है। और ये लैडर है कितनी मीटर ऊंची बच्चों? 10 मीटर लॉन्ग। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है जो दीवार तक कितना पहुंच रही है? 8 मीटर तक पहुंच रही है। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल। तो ये डिस्टेंस हमको निकालनी है। तो वैसा ही क्वेश्चन है बच्चों, ABC मानेंगे। अब बेस निकालना है। क्या निकालना है? बेस, आधार निकालना है। तो वही लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि लेट AC इज द, ऐसे AC इक्वल टू कितना है? 10 मीटर इज द लैडर। और BC क्या बच? BC इक्वल टू 8 मीटर वॉल तक पहुंच रही है ना, बी द वॉल विथ विंडो। और AB हमको फाइंड करना है, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है? AC स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो AC कितना है बच्चों? 10, तो 10 स्क्वायर। BC कितना है? 8, तो 8 स्क्वायर। और AB हमको निकालना है, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर 100, इसका 64 प्लस
ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बच्चों कितना आएगा, 100 में से 64 क्या हो जाएगा माइनस, तो 100 माइनस 64 कितना आएगा बच्चों 36, और 36 का क्या लेंगे स्क्वायर रूट, तो 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6 मीटर। तो आंसर आ गया 6 मीटर। ठीक है, तो लास्ट में लिखो देयरफॉर, मैं बोल देता हूँ देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल इज 6 मीटर। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले लिख लेना, बोल देता हूँ दीवार के आधार से सीढ़ी के नीचे सीढ़ी की दूरी 6 मीटर होगी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं, थोड़ा सा रफ वर्क में करा देता हूँ, ऐसा ही होगा। ये है आपका अगला क्वेश्चन 10वां नंबर का। क्या कह रहे हैं, 18 मीटर ऊंचे खंबे ऊर्ध्वाधर खंबे के ऊपरी सिरे को एक तार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब यही सवाल है, आप इसको चाहो तो रट सकते हो। ठीक है, बस थोड़ा सा अंतर इसमें कि हाइट कितनी दी गई है इसकी 18 मीटर, और ये दिया है 24 मीटर। जो यहाँ 10 है वो यहाँ 24 है, जो यहाँ 8 है वो यहाँ 18 है। सीधी सीधी बात है। तो एक धागा बांध दिया, इसको कितना दूर ले जाएं जिससे कि ये क्या हो जाए, टाइट हो जाए। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन चल रहा है, आप उसको दोनों को रीड कीजिए अच्छे से। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको शॉर्ट में करा देता हूं। जैसे इसमें ये भी निकालना था, तो 24 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 18 स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर के। तो 24 का स्क्वायर बच्चों 576, 18 का 324, तो ए बी स्क्वायर बच्चों कितना आएगा 576 माइनस 324, तो माइनस करो 2 और ये 5 और ये 2, तो ए बी कितना आएगा, ठीक है ना, 4 गया 2 और 7 में 2 गया 5 और 5 में 3 गया 2। ओके, तो अंडर रूट 252, तो 252 के क्या करोगे आप फैक्टर करना, तो 126, 63, 21, 7 और 7, तो एक 2 का पेयर है और एक 3 का पेयर है। तो क्या आंसर आएगा, 3 का पेयर और 2 का पेयर, तो 3 दूनी 6 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा 7। ये आंसर हो गया। ठीक है, सेम ऐसे ही करना है, बस मैंने इतना सॉल्यूशन करवा दिया, इतना पोर्शन। ठीक है, तो चैप्टर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं, इतने ही आपको करने हैं, और इससे रिलेटेड आप चाहो तो लगा सकते हो। इस पहले आप ये कंप्लीट करो अच्छे से, फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन और कौन से लगाने हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे चैप्टर नंबर 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।